हेलो। मैं इंस्पेक्टर अजय बोल रहा हूँ, मुंबई क्राइम ब्रांच से। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। मैं मिसेस ललिता सूरी बोल रही हूँ। देखिए, मुझे मिस रितु सूरी से बात करनी है। रितु से? मुझे लगता है इंस्पेक्टर साहब आपके पास गलती से मेरी बेटी का नंबर आ गया। ये शरीफों का घर है। सुनिए मिसेस ललिता सूरी, इसीलिए मैं आपसे शराफत से बात कर रहा हूँ, वरना मैं सारी पुलिस फोर्स के साथ आपके घर में आ जाता, तब आपको पता चलता कि शराफत क्या चीज है। इंस्पेक्टर साहब आखिर बात क्या है? देखिए मिसेस ललिता सूरी, दरअसल ये मामला कत्ल है। किसका कत्ल? एटी उर्फ अशोक टाक का कत्ल हुआ है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी घर पे नहीं है। ठीक है, हम उसे ढूंढ लेंगे मिसेस सूरी। थैंक यू। हेलो। सुनिए, क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर अजय का फोन आया था। वो हमारी बेटी रितु से बात करना चाहते थे। रितु से? कहीं रितु ने अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एटी है ना, उसका खून हो गया। क्या? हाँ, और इसीलिए वो हमारी बेटी से बात करना चाहते थे। वो हमारी बेटी की तलाश में है। इस वक्त रितु कहाँ होगी? कॉलेज में होगी, और कहाँ? ठीक है, तुम फिक्र मत करो, पुलिस रितु का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आई टेक केयर ऑफ इट। अरे सुरजीत बेटा, क्या हुआ? काम हो गया पापा। क्या कह रहे हो? इट इज फिनिश्ड। शुक्र है भगवान का, मैं तो काफी परेशान था। तुम लोगों ने नोट्स करे हैं और सारी क्लासेस भी अटेंड करी हैं, तो मुझे कल नोट्स दोगे? ओके ठीक है। बाय बाय। हेलो मिसेस सूरी, पहचाना मुझे? ऑफ कोर्स, आप इंस्पेक्टर अजय हैं। आई एम सॉरी, उस दिन मुझे बहुत जल्दी जाना था और मैं आपको थैंक यू भी नहीं कह पाई। उस दिन अगर आप मुझे थैंक्स कह देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कौन सा दिन? यही कि कत्ल। कत्ल? जी हाँ, पुलिस को झील के किनारे एक लाश मिली है और वो लाश आपके बॉयफ्रेंड अशोक टाक की है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते वो। May I come in, sir? यस। आप? सर, मेरा नाम दिलीप टाक है। यस। मैं अशोक टाक का भाई हूं। ओह, देखिए, आपको मेरे साथ चलकर फोरेंसिक लैब में लाश की शिनाख्त करनी होगी। आपको पहचानना होगा कि वो आपके भाई की लाश है या नहीं, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। ठीक है सर। चलिए, आइए बस। डीसीपी साहब आइए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार? जी हाँ तैयार है, लेकिन सर ये केस आत्महत्या का नहीं कत्ल का है। क्या? इन्हें विस्की में किसी ने तेज किस्म का जहर दे दिया था। ओह, डॉक्टर, ये दिलीप टाक है, अशोक टाक के भाई। देखिए, आई एम वेरी सॉरी। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पूरी करने के बाद आपके भाई की बॉडी आपके हवाले कर दी जाएगी। मुझे आपके भाई की मौत का बेहद अफसोस है। क्या बताऊं मैडम आपको, कल टीवी में जो न्यूज फ्लैश हुई थी और जो तस्वीर उसमें दिखाई गई थी, वो मेरे छोटे भाई अशोक टाक की थी।
बस उसे देखते मैं एसीपी साहब के पास फौरन आ गया। इसका मतलब आपका भाई रात को घर पर नहीं था? नहीं साहब, अशोक हमारे साथ नहीं रहता था। आपके साथ नहीं रहता था? तो क्या वो मस्कट में? मस्कट? नहीं साहब, नहीं। मैं तो यही महानगर पालिका में एक सीनियर क्लर्क हूं। मेरी इतनी आमदनी नहीं थी कि मैं अपने छोटे भाई अशोक की जरूरतें पूरी कर सकूं। लेकिन आपके भाई के पास तो होंडा अकॉर्ड थी। साहब, बड़ी ऊंची उड़ानें थी उसकी, बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखा करता था वो होंडा कार के बारे में। मुझे पता तो नहीं ऐसा, पर मैंने सुना है कि लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर उसने एक फ्लैट ले रखा था। मुझे तो उससे मिले महीनों गुजर गए साहब, महीनों। तो इसका मतलब आप अपने भाई के बारे में ज्यादा नहीं जानते? साहब, मैं जानने की कोशिश करता था और हर बार ये डर लगा रहता था कि कहीं कोई बुरी खबर ना सुनूं उसके बारे में। और देखिए साहब, वही हुआ जिसका मुझे डर था, वही हुआ। देखिए, मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन कुछ कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आपके भाई की बॉडी आपके हवाले कर दी जाएगी, और साथ ही में उनका कुछ सामान भी। लेकिन इससे पहले आपको मेरे साथ जाना होगा। हाँ तो सर कहिए, क्या खिदमत करूं आपकी? मैनेजर साहब, आज से 6 महीने पहले आपने होंडा अकॉर्ड MS02A 3333 बेची। एक मिनट एसीपी साहब। यू राइट एसीपी साहब, इस नंबर की होंडा अकॉर्ड हम लोगों ने मिस्टर अशोक ठाक को बेची। मैनेजर साहब, इस कार पे बैंक का लोन कितना है आप बताएंगे? लोन? ये क्या कह रहे हैं साहब? मिस्टर अशोक ठाक ने फुल पेमेंट देके कार खरीदी है, और पेमेंट भी चेक द्वारा हुआ है। चेक से? तो ये चेक किस बैंक का है जी? एक मिनट। TNT कोऑपरेटिव बैंक। TNT बैंक। ठीक है रोहित, ये अकाउंट फिर से एक बार चेक कर लेना, शाम तक हो जाना चाहिए। आइए। आई एम एसीपी विजय क्राइम ब्रांच। ओह, ये मिस्टर दिलीप टाक। जी, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैनेजर साहब, आपके बैंक में 7737 अकाउंट किसका है? जस्ट ए मिनट। मिस्टर अशोक टाक का। एक बात बताइए मैनेजर साहब, 6/4 को मिस्टर अशोक ने होंडा कार के लिए 14 लाख जमा करवाए थे? हाँ, किया था उन्होंने। मैनेजर साहब, आप ये बताइए कि ये 14 लाख का पेमेंट अशोक ने किया था या किसी ने फाइनेंस किया था? मिस्टर अशोक टाक को ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके अकाउंट में अभी भी 1,87,000 रुपए हैं। तो शराब। हाँ डैड, आज आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपने एटी का खून क्यों किया। होश में तो हो तुम, कि तुम ये भी भूल गई कि तुम अपने बाप से बात कर रही हो। बाप का दावा करके आप मेरी जबान बंद नहीं करा सकते डैड। आपको मैंने कब कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एटी से ही शादी करूंगी? मुझे नहीं मालूम था कि आप इस हद तक गिर सकते हैं कि आप उसका खून कर देंगे। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं उससे मिलना जुलना तक बंद कर देती। रितु, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? अगर यही बात तुमने किसी के सामने कह दी तो मुझे फांसी हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो सकती है। डैड, सिर्फ और सिर्फ इसी बात की वजह से मैं चुप हूं। लेकिन आप ये बात ध्यान से सुनिए कि आज से आपकी बेटी, आपकी रितु आपके लिए मर चुकी है डैड, मर चुकी है। आई हेट यू डैड। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? एटी के अकाउंट में 1,87,000 रुपया? इतना पैसा कहां से आया उसके पास? वो करता क्या था?
अजय, इसके अलावा 14 लाख की गाड़ी और 40 लाख रुपए का फ्लैट। सर, आप ये कह रहे थे कि एटी को विस्की में जहर देकर मार गया, लेकिन सर जब मैं रितु से एटी के कत्ल के बारे में बात कर रहा था तब अचानक उसके मुंह से निकला कि उसके डैडी ऐसा नहीं कर सकते। अरे जिस किस्म की तुम बातें कर रहे हो उसके मुताबिक शक सीधा जगमोहन पर जाता है, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए का सवाल मामला कुछ उलझता जा रहा है। इससे पहले कि हम जगमोहन पर शक करें, हमें एटी के फ्लैट पर चलना चाहिए। शायद हमें वहां कोई क्लू या सुराग मिल जाए। आई थिंक यू राइट सर। बाय द वे, इंस्पेक्टर मीना कहां है? उसे फोन लगाओ। चलो तुम रहने दो, मैं बात करता हूं। हेलो इंस्पेक्टर मीना, जितनी जल्दी हो सके तुम ऑफिस पहुंचो। हमें एटी के घर तहकीकात के लिए जाना है। ओके, या कम फास्ट। क्या बात है सर, ऐसा लग रहा है आदमी काफी ठाट बाट से रहता था। ये तो फ्लैट कम और बंगलो ज्यादा दिखाई दे रहा मुझे। बड़े शहरों में फ्लैट भी बंगलो जैसे लगते हैं इंस्पेक्टर अजय। इंस्पेक्टर मीना। अजय, डोंट आर्ग्यू, गो एंड सर्च, डोंट वेस्ट योर टाइम। सर तुम भी जाओ। सर वैसे ही कला ये देखिए सर, सेम कॉम्बिनेशन, वही ब्लैक लॉन्ग कोट और ये फेल्ट हैट। क्या मतलब? सर ये देखिए, अजंता मॉल की रसीदें। लगता है अजंता मॉल जाकर हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। अजंता मॉल, कम, लेट्स गो देयर, फॉलो मी। सर हेलो भाई वॉचमैन, मैं इंस्पेक्टर अजय हूँ। ये बड़े साहब ने एसीपी भेजे। साहब हम बहुत गरीब आदमी साहब, हमने कुछ उल्टा सीधा काम नहीं किया। नहीं नहीं भाई, हम कब कह रहे हैं कि तुमने उल्टा सीधा काम किया। एक बात बताओ वॉचमैन। जी साहब। इनको कभी देखा? साहब मैंने इसे एक बार नहीं कई बार देखा है साहब। क्या तुम ऐसे जानते हो? नहीं साहब, जानता तो नहीं हूं, मगर हाँ साहब, इधर वो जब भी आता है ना तो लंबा कोट, सर पर हैट और हाथ में काला बैग लिए आता है। सिर्फ 10 मिनट के लिए आता है और बाहर से बाहर चला जाता है। क्या ये कुछ यहां से खरीदता नहीं? नहीं साहब, जैसा आता है वैसे ही वापस चला जाता है। सोच कर जरा ध्यान से बताओ। साहब जितना जानते थे उतना बता दिया। और हाँ साहब, इधर चारों तरफ छुपा हुआ कैमरा है जो किसी ने नहीं देखा है। उसकी वीडियो फिल्म की रिकॉर्ड इधर रहती है साहब। आप हमारे बड़े साहब से मिलो साहब, वो आपको दिखा देगा। ठीक है, कम विद मी। तो इसका मतलब यह हुआ कि एटी मिसेस ललिता सूरी को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन क्यों कर रहा था, क्या वजह हो सकती है? सर जहां तक मुझे लगता है ये एटी के बारे में वो प्राइवेट डिटेक्टिव दीपक पारी काफी कुछ जानता है। मैं भी पता लगा। ओके। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर अजय बोल रहा हूँ। दरअसल मैं एटी के। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एटी के मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अरे भाई एटी के मर्डर के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन एटी के बारे में तो जानते हो ना। मैं भी आ रहा हूँ।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, अरे हेलो हेलो हेलो, वो क्या मुसीबत है। ओहो, इस नौकरानी को भी अभी आना था। तुम क्या चाहते हो? दीपेन, दीपेन, दीपेन कौन था वो? दीपेन किसने मारा तुम्हें? फोटो। फोटो क्या दीपेन? फोटो। दीपेन फोटो क्या? दीपेन, दीपेन। He's dead. सर। हाँ इंस्पेक्टर अजय। सर दीपेन इज डेड। क्या? जी हाँ सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन सर मुझे लगता है कि अशोक टॉक और दीपेन का कातिल एक ही है, जगमोहन। आप कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ। क्यों अचानक? क्यों? मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप कहाँ जा रहे हो? ललिता, ललिता, ये तुम्हें क्या हो गया है? इससे पहले तो तुमने कभी नहीं पूछा। वो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। देखो ललिता, हर बात बताना जरूरी नहीं है। एक्चुअली जब से एटी का कत्ल हुआ है ना, मुझे अकेले में बहुत डर लगने लगा है। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? और वो एटी, उसे तो उसके किए की सजा मिलनी थी। हमारी रातों की नींद हराम कर दी थी। देखो, मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मैं लेट हो रहा हूं। ओके, मैं चलता हूं, बाय। इंस्पेक्टर अजय, ये केस तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक तरफ एक आदमी अपनी बेटी को एक लड़के के चुंगल से छुड़ाना चाहता है, दूसरी तरफ इसी आदमी की बीवी उस लड़के यानी कि ब्लैकमेलर के चुंगल में फंसी हुई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर जगमोहन गुनहगार है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी बेटी की भलाई या उसकी बीवी की रिहाई? आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। ये सवाल जितना उलझा हुआ है उतना ही उलझा हुआ इसका जवाब भी है। हम इसे जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही उतना ही उलझा चले। यू आर राइट इंस्पेक्टर अजय। फिर भी हो ना हो ये केस हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। एक बात कहूं सर, ये कातिल बहुत ही शातिर है। हम जहां भी पहुंचते हैं वो हमसे पहले वहां पहुंचकर अपना काम करके चला जाता है। इंस्पेक्टर अजय, वो ये बात भूल जाता है कि कानून अंधा जरूर है लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे हैं। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं अपने गुनाह के निशान जरूर छोड़ जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस केस में भी गुनाहगार ने अपने निशान जरूर छोड़े होंगे। जी हां सर, और हमें जल्द से जल्द वो निशान और सबूत हासिल करने हैं। वेरी राइट इंस्पेक्टर। एक्सक्यूज मी। जी मिसेस सूरी। हाँ। इंस्पेक्टर मीना सहगल,
ओह, प्लीज कम। मिस्टर जगमोहन सूरी कहाँ हैं? क्यों? देखिए मिसेस सूरी, मुझे सवाल के बदले सवाल नहीं, जवाब चाहिए। देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, वो मेरे पति हैं और जब तक मैं जरूरी नहीं समझती मैं उनके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताती। आपको एक बात बता दूं मिसेस सूरी कि आप हमारे साथ कोऑपरेट ना करके बहुत बड़ी गलती करेंगी। हम ये बात जान चुके हैं कि आप अजंता मॉल जाती थी। हम ये भी जान चुके हैं कि आप वहां क्यों जाती थी। मिसेस सूरी, एटी आपको ब्लैकमेल कर रहा था और आप ब्लैकमेल हो रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। क्या क्या एटी ब्लैकमेलर है? यस मिस सूरी, आपका बॉयफ्रेंड एटी एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर था। वो आपकी मदर को ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मॉम एक बहुत अच्छी मॉम है। नहीं ऐसा, और उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें कोई ब्लैकमेल करे, है ना मॉम? ये झूठ है ना? झूठ है ना ये मॉम? कहिए मॉम, ये सब झूठ है। मॉम कहिए ये सब झूठ है। मॉम 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 कहिए ये सब झूठ है। मॉम मॉम कहिए ये सब झूठ है। मॉम 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 मिसेस सूरी, हेलो। हाँ बेटे बोलो। क्या ललिता? तुम फिक्र मत करो। हाँ मैं भी आता हूँ। ओके ओके। सर, ये मिसेस ललिता सूरी की बेहोशी ने तो सारा मामला ही उलझा के रख दिया। नहीं इंस्पेक्टर अजय, बल्कि उसकी बेहोशी ने मुझे एक नया रास्ता दिखा दिया है। कौन सा रास्ता सर? इंस्पेक्टर अजय, अभी तक हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मिसेस सूरी किस वजह से ब्लैकमेल हो रही थी। ऐसा कौन सा सबूत है इनके पास? सब इसका मतलब हमें फिर एक बार एटी के फ्लैट पर जाना चाहिए। यू आर राइट इंस्पेक्टर साहब, वेरी गुड। कम विद मी बोथ ऑफ यू। सर, वाह सर वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि कातिल बिल्कुल हमारी तरह सोचता है। अब देखिए ना, हम यहाँ आने वाले थे, कातिल ने भी यही सोचा और हमसे पहले यहाँ आकर चला गया। आज इसीलिए अब वो पकड़ा जाएगा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सबूत की तलाश में हम यहाँ आए हैं वो सबूत कातिल के हाथ लग गया हो? नहीं अजय, एडी वो चीज ऐसी जगह पर छुपा कर रखेगा जहां किसी की नजर ना पड़े। चलो ढूंढते, कम। इडियट, ये क्या कर रहे हो? यहां रखेगा वो उस चीज को? सर अभी आप ही ने तो कहा था कि सबूत ऐसी जगह होंगे जहां किसी की नजर न पड़े। रखो इसे। सर फोटो। फोटो? हाँ सर, दीपेन ने मरते वक्त कहा था फोटो। सर हो सकता है कि सर इसका मतलब यह है कि मिसेस ललिता सूरी की ब्लैकमेलिंग की वजह यह तस्वीरें। यू आर राइट अजय, इसका मतलब यह हुआ कि दीपन पारेख भी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा बन गया था। सर अब हमें प्रमोद गुप्ता से मिलना होगा। यू आर राइट। जी हाँ विजय साहब, यह बिल्कुल सच है। मैं और ललिता एक दूसरे को पसंद करते थे, बल्कि हम तो शादी भी करना चाहते थे। लेकिन आप तो जानते हैं कि जिंदगी का हर ख्वाब, हर तमन्ना पूरी नहीं होती।
इसे आप हालात की मजबूरी समझिए या फिर किस्मत का खेल। ललिता की शादी मुझसे ना होकर जगमोहन से हो गई। ये एक जख्म था मेरे दिल पर, लेकिन मैंने ललिता को लाख भुलाने की कोशिश की, लेकिन भुला नहीं सका। उधर ललिता का भी यही हाल था। बहरहाल हम दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। हम दोनों के मिलने की खबर अब तक एटी को लग चुकी थी और उसने मेरे और ललिता की मिलने की तस्वीरें खींचकर ललिता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मिस्टर गुप्ता, एक बात बताइए, आपने इस रिश्ते को छुपाकर क्यों रखा? मिसेस ललिता ये बात अपने हस्बैंड को बता भी सकती थी। हर आदमी का एक माजी होता है, एक पास्ट होता है, और मिस्टर जगमोहन इस बात को अच्छी तरह समझ सकते थे। नहीं विजय साहब, हर इंसान इतना ब्रॉड-माइंडेड नहीं होता। ललिता डरती थी कि कहीं जगमोहन को अगर इस बात का पता चल गया तो उसे कहीं जान से ना मार दे। एक बात बताइए मिस्टर गुप्ता, कोई और बात भी तो हो सकती है ना? जी, मैं कुछ समझा नहीं। हो सकता है मिस्टर गुप्ता के जगमोहन को इस बात का पता चल गया हो और उसने अपनी इज्जत बचाने की खातिर एटी का खून कर दिया। जी, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये मेरा ख्याल है। सर, पहले कातिल 2 थे और अब 5 हो गए। नहीं अजय, कातिल तो एक ही है, लेकिन ये चारों उसके जिम्मेदार हो सकते हैं। ललिता की इन फोटोग्राफ से बदनामी हो सकती थी, ये बात रितु नहीं चाहती थी, और यही बात जगमोहन पर लागू होती है। अब मिसेस ललिता यह खून इसलिए कर सकती है क्योंकि ये फोटोग्राफ्स उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। एक बात और सर, सुरजीत और उसका बेटा, इन दोनों की नजर रितु की दौलत पर है और वो रितु से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब रहा गुप्ता का सवाल अजय, इस उम्र में वो अपने प्यार को बदनाम होते नहीं देख सकता था। सर, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कातिल है कौन। सब, अगर आप इजाजत दें तो मेरे पास एक स्कीम है। कौन? सब, वंडरफुल, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। थैंक यू सर। भी हूँ, दीपेन जिंदा है। क्या? दीपेन जिंदा है? लेकिन आप कौन बोल रही हैं? हम उसे अदालत ले जा रहे हैं। वो वहां जाकर बयान दे देगा कि उस पर गोली किसने चलाई। क्या? क्या? दीपेन जिंदा है? क्या?
मिस्टर प्रदीप गुप्ता, तुम्हारी असलियत सामने आ गई। तुम्हारी और मिसेस सूरी की तस्वीरें एटी नाम के एक आवारा लड़के ने खींच ली और वो मिसेस सूरी को ब्लैकमेल करने लगा। यह बात मिसेस सूरी ने जब तुम्हें बताई तो तुम्हारे अंदर का आशिक अपने महबूबा की यह तकलीफ झेल नहीं सका और तुमने एटी को जहर दे दिया। एटी को मारने के बाद तुमने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो एटी को तुमने अपने रास्ते से हटा दिया, एटी को अपने रास्ते से हटाकर तुमने शक की सुई जगमोहन की तरफ घुमा दी। जब इस ब्लैकमेलिंग में प्राइवेट डिटेक्टिव दीपेन शामिल हुआ तब उसे रास्ते से हटाने के सिवा तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। तो दीपेन के कत्ल के बाद हम सब तो अंधेरे में घूम रहे थे कि कातिल कौन है, मिसेस सूरी, ललिता, जगमोहन, सुरजीत या फिर तुम। उसके बाद इंस्पेक्टर मीना ने हमें एक तरकीब बताई। उस तरकीब के मुताबिक हमने ये अफवाह फैला दी कि दीपन पारेख जिंदा है। जिन लोगों ने कत्ल नहीं किया था वो तो नहीं आए, लेकिन तुम आ गए, क्योंकि तुम ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर दीपन पकड़ा गया तो अदालत में तुम्हें सजा हो जाएगी। मिस्टर प्रदीप गुप्ता, हम तुम्हें एटी और दीपन पारेख के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। इंस्पेक्टर, यस सर, टेक इट। कांग्रेचुलेशंस इंस्पेक्टर मीना, थैंक यू सर। तुम्हारी तरकीब कामयाब रही। एक बात कहूं सर, सर कहते हैं जब कोई अच्छा काम होता है तो बारिश शुरू हो जाती है। वैसे सर एक बात कहूं, ये प्यार जो है ना बड़ी कमाल की चीज है। अब देखिए ना, अच्छे भले आदमी को क्या से क्या बना दिया। अच्छा है इंस्पेक्टर अजय, तुम्हारे लिए अच्छा सबक है। सर प्यार तो मेरी जिंदगी में भी है, लेकिन कब और किससे होगा ये मालूम नहीं। इंस्पेक्टर मीना, जरा इनके केस की तहकीकात भी कर लेना, बहुत परेशान। जी मैं समझी नहीं। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं इंस्पेक्टर मीना, वो मैं आपको समझा दूंगा। अजय, विल यू शट अप? कोई काम की बात करोगे कि नहीं? सॉरी साहब, साहब मुझे छुट्टी चाहिए। माँ ने बुलाया है, कोई जरूरी काम है। ओह नो सर, माँ ने बुलाया इसका मतलब कहीं शादी होती का चक्कर तो नहीं? हो भी सकता है इंस्पेक्टर अजय। नो इंस्पेक्टर मीना। ठीक है इंस्पेक्टर मीना, तुम छुट्टी पे जा सकती हो। थैंक यू। अजय, यू कम विद मैं ये यस सर, कमिंग।